नमस्कार, आज बात करेंगे साइबर फ्रॉड के बारे में। आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई जो साइबर फ्रॉड के केवल एक लिंक पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन से ओझल हो जाती है, वो आखिर जाती कहाँ है? आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, साइबर सेल के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जवाब में मिलता है सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। आज हम उसी सन्नाटे के भीतर झांकने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे उस डिजिटल भूल-भुलैया की जहां साइबर अपराधी आपके पैसे को इतनी तेजी से घुमाते हैं कि कानून भी इन तक पहुंचते-पहुंचते हांफने लगता है। इस खेल की पहली सीढ़ी म्यूल अकाउंट होती है। ये वो बैंक अकाउंट होते हैं जो अपराधी के अपने नहीं होते, किसी सुदूर गांव के गरीब किसान, किसी बेरोजगार नौजवान या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का खाता होता है जिसे चंद रुपए का लालच देकर ऐसे अकाउंट को किराए पर ले लिया जाता है। जब आपके खाते से पैसा निकल जाता है तो वो सीधे मास्टरमाइंड के पास नहीं जाता, वो जाता है इन म्यूल अकाउंट में। एक खाते से दूसरे खाते में, दूसरे खाते से तीसरे खाते में। कुछ ही मिनटों के भीतर आपका पैसा 10 अलग-अलग शहरों के 10 अलग-अलग खातों में तैरने लगता है। इसे तकनीकी भाषा में लेयरिंग कहते हैं, यानी पैसे पर इतनी परतें चढ़ा देना कि उसकी असलियत छिप जाए। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अब एंट्री होती है क्रिप्टो करेंसी की। जब पैसा इन छोटे-छोटे खातों में पहुंच जाता है, तो वहां से इसे तुरंत डिजिटल सिक्कों में बदल दिया जाता है या किसी और एक्सचेंज के जरिए ये पैसे सरहद के बाहर पहुंच जाते हैं। अब आप सोचिए भारत का एक सिपाही या जांच अधिकारी उस सर्वर तक कैसे पहुंचेगा जो किसी ऐसे देश में बैठा है जिसका नाम शायद उसने नक्शे पर भी ठीक से ना देखा हो। यहां आकर व्यवस्था घुटने टेक देती है। कई बार अपराधी और भी साथी रास्ता चुनते हैं। वे फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, ऐसे वेबसाइट जो कागजों पर तो सामान बेचते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा होते हैं। आपके पैसे को इन वेबसाइट पर फर्जी परचेजिंग दिखाकर सफेद करने की कोशिश की जाती है। बिल असली होते हैं, कंपनी का जीएसटी नंबर भी होता है, लेकिन पीछे खड़ा होता है सिर्फ एक अपराधी का दिमाग। आज के दौर में जब सरकारें डिजिटल इंडिया के नारे को बुलंद कर रही हैं, तब ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि अपराधी इतने कदम आगे कैसे निकल गए हैं? क्या हमारी पुलिस के पास वे साधन हैं? क्या बैंकों की जिम्मेदारी सिर्फ एसएमएस भेजने तक सीमित है? जब आप अपना फोन देखते हैं तो यह याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं, अब वो एक ऐसी खिड़की है जिसे लुटेरे आपके घर के भीतर झांकने की कोशिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपराधी जानते हैं कि इस देश में सिस्टम की रफ्तार से तेज सॉफ्टवेयर की रफ्तार है। आपका पैसा घूम रहा है, कभी किसी शहर के सेवा केंद्र के खाते में तो कभी दुबई के किसी डिजिटल वॉलेट में, और आप बस उस ओटीपी को कोसते रहते हैं जो आपने अनजाने में साझा कर दिया था। जागरूक रहिए क्योंकि डिजिटल युग में जागरूकता बहुत जरूरी चीज है।